मेंस आपने देख ली है, लेकिन मैं बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा। बच्चों योग करते हो, लेकिन आपको 3W के बारे में नहीं मालूम। 3W इस चीज को नोट करना। मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा। योग सिखाने के लिए ये हैं। योग आपने सीख लिया, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको बड़े गौर से देखना और सुनना। 3W कौन कौन से हैं? वे है वाट और वाई। योग कहां करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये 3W हमेशा याद रखना। वेयर, व्हाट और वाई। और सबसे कीमती चीज होती है वाई। क्यों करें भाई? जो काम हम कर रहे हैं वो क्यों करें? हमारा पहला से जवाब यही होता है। कोई कहता है कि ऐसे ऐसे करना है, क्यों? मैं तो नहीं करूं। क्यों? ये क्यों है ना, इसको पकड़ के चलना। आज जिंदगी में आपको बता रहा हूं, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, इस क्यों पे गौर करना। मैं ये क्यों करूं, इस चीज को विशेष करके नोट करो। कहां करना है? जैसे अभी इसको खेल में शामिल कर लिया, तो वहां करो जहां प्रतियोगिता हो। इसी में क्यों का जवाब छुपा हुआ है। क्यों करूं? क्योंकि मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। महान आदमी कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। काम वही, वो भी वही काम करते हैं और आप भी वही काम करते हो, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए इस क्यों पर विशेष ध्यान दो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरी बात और है, जब भी आप योगा समाप्त करते हो, एक दूसरे को थैंक्स जरूर बोलना। पॉजिटिव एनर्जी लानी है ना, तो एक दूसरे को बोलना धन्यवाद धन्यवाद। सिर्फ इस धन्यवाद में ही वो राज छुपा हुआ है जो अगले का गुस्सा 100% कम कर देता है। क्षमा करें श्रीमान, इसमें भी अगले का गुस्सा 100% कम हो जाएगा। किसी को गुस्सा आ रहा है, आप पर गुस्सा आ रहा है, आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो आप ऐसे बोलना क्षमा करना श्रीमान। इसी में ही उसका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। यह भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत से राज छुपे हुए होते हैं। पतंजलि ने जिस समय योग की क्या कहते हैं आविष्कार किया, एक तो होता है कि उसने ऐसा क्या सोचा, कौन सी आसन करेंगे, उष्ट्रासन करेंगे, हलासन करेंगे, मत्स्यासन करेंगे, कौन सा आसन करेंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे। आपको एक बात बता देता हूं, जो भी आप आसन करते हो बड़े मनोयोग से करना। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि बॉडी में एक एक अंग है, उसकी एक्सरसाइज है, उसका व्यायाम है, उसका आसन है। सिर्फ इतना ही मत सोचना कि ऐसे लाने से सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं आएगा। नहीं, जैसे आप इसमें बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं कि नहीं? क्यों बैठते हैं? कोई बता सकता है मेरे को क्यों बैठते हैं? बताइए। आप रोज बैठते हैं, वज्रासन लगाते हैं, पद्मासन लगाते हैं, क्यों बैठते हैं? वज्रासन में क्यों बैठते हैं? कोई तो कारण होगा ना, बताइए। कप मसल्स, सेकंड हार्ट। वेरी गुड बच्चे, सेकंड हार्ट है ये हमारा। और इसकी एक्सरसाइज है ना, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, ये जो छल्ले डलते हैं ना आजकल, छल्ले बल्ले, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेडिकल की भाषा बहुत टफ होती है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाना खाने के बाद में आप वज्रासन में बैठिए, सेकंड हार्ट है हमारा। और ये इतना जबरदस्त आसन है, इसमें बैठने मात्र से ही हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह वगैरह, कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही नहीं धमनियों में। और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा तो क्या होगा? हार्ट स्वस्थ, दिल दिमाग, कहते हैं ना, दिल है दिमाग है, और क्या बच गया? कहते हैं तेरे गुर्दे में दम है, तो गुर्दा भी आ गया। और क्या आ गया?
अरे सांस को लो, सांस को छोड़ो, फेफड़े आ गए। बॉडी के 4 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। और ये किससे होगा? हम कहते हैं ना, सांस लो ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए नीचे दे। क्या है ये? क्यों करते हैं बताइए आप? एक आदमी मेरे को बताइए, स्टूडेंट है आप, कोई बात नहीं, जो गलती होगी आप मेरे को बता दीजिए, ऐसा क्यों करते हैं? सांस लेते हुए ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए नीचे देखो, क्या है ये? क्यों? कोई बता सकता है? अपनी गाड़ी खड़ी है बाहर, उसमें पेट्रोल फुल है, कितनी चलेगी? जब तक उसमें पेट्रोल है। उसी प्रकार से सांसें भी निश्चित हैं। एक सांस ज्यादा नहीं ले सकता इंसान। जितने भी जीव जंतु हैं उनके सांस भी निश्चित हैं कि तेरे को इतने ही सांस लेने हैं। और जिसने सांस पे कंट्रोल पा लिया ना, लॉन्ग लाइफ, लंबा जिएगा। ठीक है ना? तो इसलिए योग करते रहें, निरंतर करते रहें, मोटिवेट करें। आज आपको आदत पड़ गई, साथ वाले बच्चों को भी साथ लेके आएं, उनको भी सिखाएं। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी हल्का फुल्का व्यायाम करवाते रहें। धन्यवाद।